गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 5 में। देखिए फ्रेंड्स, हमने होम मेकर्स के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया है और हमने एपिसोड 1 से लेकर 60 तक हमने कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक लर्निंग है। जिन लोगों को ईटीएफ के बारे में नहीं पता, वो एपिसोड 1 से लेकर और एपिसोड 60 तक अगर वो देखते हैं तो उनको ईटीएफ के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, ईटीएफ ट्रेडर आप काम कर सकते हो। लेकिन आपको फंडामेंटल्स का सब कुछ पता होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके आप इन एपिसोड्स में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग बिना लर्न किए आपको कभी भी अपना पैसा नहीं लगाना है। मैं कहता हूं कि आपको 1 रुपया भी बिना सीखे स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लगाना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का कोई भी पार्ट हो। ठीक है, हम स्पेशली ईटीएफ के ऊपर फोकस करते हैं। ईटीएफ के ऊपर फोकस करते हैं तो 12 टॉप क्लास के जो लाइफ टाइम ईटीएफ, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि यदि आपने ये ईटीएफ लाइफ टाइम भी रख लिए तो कोई आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा फायदा ही फायदा है। और ये सारे मल्टी बैगर ईटीएफ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये किस तरीके से बनेंगे, ये आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप सीखते हो तभी इसमें कमाओगे। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप सीखोगे तो ही आप कमा पाओगे। ठीक है, इ- सीखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ट्रेड के साथ साथ सीखनी पड़ती हैं। जैसे पेशेंस, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ये बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ट्रेडिंग के साथ साथ आपको चाहिए। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो 12 ईटीएफ है, टॉप लाइफ टाइम ईटीएफ है, इनके बारे में आप समझिए कि किस तरीके से ये टॉप है। आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 ईटीएफ आपको बताए थे। एक हमने एडिशनल लिया हुआ है डिवॉप 20 का। ठीक है, ये हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे अभी हमने 12 ईटीएफ लिए हुए हैं। तो 12 ईटीएफ में सबसे पहला ईटीएफ है हमारा एलटी गिल्ड 20। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चार्ट देख रहे हैं। आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा। ये चार्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तव में स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। यदि आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने, आप देख रहे होंगे M1M लगा रखा है। हमने मंथली लॉन्ग टर्म व्यू को देखने के लिए हमने 1 मंथ का हमने इसके अंदर टाइम फ्रेम लगा रखा है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है। अब आप देखेंगे एलटी गिल्ड 20 है। एलटी गिल्ड 20 ये 15 रुपए के आसपास था और 2016 में, ठीक है, 2016 में ये 15 रुपए के आसपास था। तो इसमें उतार चढ़ाव आते रहे आते रहे आते रहे। आज ये 26 रुपए का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 26 रुपए का है आज। तो यानी कि 8 साल में ये कितना रुपए बढ़ा है आपका, 10 रुपए के, 10 रुपए के आसपास ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो 10 रुपए बढ़ने का मतलब आप परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखो 2020 और 19 और 20 में, 19 20 21 के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 19 में। देखिए फ्रेंड्स, 19 के अंदर जब कोरोना आया था तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। ठीक है, मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था। आपको पता होगा कि 2019 और 20 में मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था। और आपका जो एल टी गिल्ड बीज है ये बिल्कुल टॉप पे चल रहा था। ये देखिए पूरा ग्रीन है, 2020 का आप देखेंगे ना, ये पूरा ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो गया था, फिर उसके बाद ये सीधे ऊपर की तरफ चलता रहा। ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एल टी गिल्ड बीज में अपनी फंड को पार्किंग करते हैं। और जब इसमें पार्किंग होती है तो ये मार्केट कभी गिरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि ये एक तरीके के डेट फंड की तरह है। यानी कि आप इसके अंदर अगर पैसा लगा रहे हैं
तो आपको कम से कम 1.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मंथली इंटरेस्ट 1.5% है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 1.5% कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? देखिए मैं इसका प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। मैं अपने होल्डिंग में चलता हूँ। अभी मुझे 15 से 20 दिन के आसपास हुए हैं, यानी अभी लगभग एक हफ्ता और है। ठीक है, 1 वीक, जबकि मार्केट बिल्कुल नीचे भी गिर गई थी। मार्केट नीचे गिरी, ऊपर आई, नीचे गिरी, तो मार्केट के अंदर बड़ी उथल पुथल चली है अभी। ठीक है, लास्ट 15 डेज के अंदर बड़ी उथल पुथल चली है। तो 20 डेज के अंदर हमारा एलटी गिल्ड बीस में हमारी जो प्रोग्रेस है वो है 1.68%, यानी कि 1.5% से भी ऊपर है, यानी एक महीने के अंदर अंदर ये 1.5% से ऊपर है। तो मैंने आपको 1.5% ही बताया है। तो यदि आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1.5% से ऊपर ही है। ठीक है, जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आइए चलते हैं हम दोबारा से एलटी गिल्ड के चार्ट में। तो फ्रेंड्स हमने एक महीने का लगा रखा है, तो एक महीने में हमें इसके ट्रेंड का पता चल रहा है। आप देखिए, इसके ट्रेंड का पता चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लाइफ टाइम है, ये देखिए लाइफ टाइम ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने कोई भी बहुत बड़ा स्विंग ऐसे नहीं किया कि यहाँ से ये नीचे चला गया या ऊपर चला गया, ऐसे चला गया। ठीक है, ये धीरे 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 करके इसकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे करके ये ग्रो कर रहा है। तो ये फंड पार्किंग के लिए भी यूज किया जाता है, और अगर आपको 1.5% के आसपास अगर मंथली रिटर्न लेना है तो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी स्ट्रैटेजी होती है। यदि आप इसमें एसआईपी करते हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का फंड है, तो आप इसके अंदर पूरे 5 लाख रुपए अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे आप लगाएंगे? इसके अंदर सबसे पहले आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद ये 10 पैसे नीचे आएगा, फिर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने फंड को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करना है इसके अंदर। तो जब आपका पूरा फंड इसमें इन्वेस्टेड हो जाता है तो आपको मंथली इसको ट्रैक करना है। ठीक है, इसको आपको वीकली ट्रैक नहीं करना, मंथली ट्रैक करना है। तो मंथली ये आपको कम से कम 1.5% से 2% का रिटर्न दे सकता है। तो ये है एलटी गिल्ड बीज। ठीक है, लाइफ टाइम ईटीएफ है। उसके बाद चलते हैं हम गिल्ट 5 वाई बीज है। सेम बिल्कुल जिस तरीके से एलटी गिल्ड बीज है, उसी तरीके से गिल्ट 5 वाई बीज है। देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 48 रुपए से स्टार्ट हुई थी। 48 रुपए, वो 15 रुपए से स्टार्ट हुआ था, ये 48 रुपए से स्टार्ट हुआ है। तो 48 रुपए से ये स्टार्ट हुआ है, तो इसका भी जो ट्रेंड है ऊपर का ही है। और ये भी एक डेट फंड की तरह है। और इसकी इसका जो चार्ट है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। इसके अंदर भी डेट फंड होता है, इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। तो इसीलिए इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। और ये भी हमें लगभग 15% का ये हमें रिटर्न दे सकता है फ्रेंड्स, 15% के आसपास। साल भर का 15% से 20% का ये हमें रिटर्न दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक लाइफ टाइम ईटीएफ है। इसको भी हम बाई कर सकते हैं, और फंड पार्किंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 2021 में लॉन्च हुआ था। 2021 के बाद आप देखेंगे कि 47 रुपए से ये 10 रुपए चला गया है। तो इसकी जो स्पीड है वो एलटी गिल्ड बीस से ज़्यादा है, हाउएवर ज़्यादा है, लेकिन इसका रेट भी ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं हम निफ्टी बीस। देखो निफ्टी बीस के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका इंडेक्स निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है। जिस तरीके से निफ्टी 50 चलता है उसी तरीके से ये चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा निफ्टी 20। अगर निफ्टी 50 में अगर करेक्शंस होगी तो इसके अंदर भी करेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि 2020 में जब मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई थी, तो आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ गिर गया था। तो यानी ये 130 रुपए के आसपास था उन दिनों। और ये 130 से ये 84 रुपए, यानी कि 81 80 रुपए के आसपास ये नीचे चला गया था। तो कितना बड़ा इसके अंदर एक क्रैश हुआ था, ये क्रैश है, एक तरीके का क्रैश। ठीक है, यहाँ पर क्रैश हुआ है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है ये। ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब है कि 30 40 रुपए अगर ये नीचे चला गया तो इसका मतलब है बहुत बड़ा करेक्शन हो जाता है। तो ये भी लाइफ टाइम अगर आप देखेंगे, पीछे अगर आएंगे आप, यहाँ पर सबसे बड़ा क्रैश देखो यहाँ पर हुआ था
2008 में बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था ये। 2008 में तो ये समझ लो कि एक भूचाल जैसा आ गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि देखो, हम अपने फंड को डिवाइड इसीलिए करते हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये कभी कभी ये सिचुएशन भी आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। इस तरीके की सिचुएशन आती है कि 6 महीने आपका ईटीएफ ऊपर की तरफ आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, आप उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और ये जीरो ना हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपका आरएसआई, देखो यहाँ पर क्या होता है, आरएसआई का पूरा खेल है यहाँ पर। यदि आप देख रहे होंगे कि आरएसआई कितना टॉप पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था, तो यहाँ पर एक पूरा डर था। उसके बाद ये जब इसने करेक्शन किया तो आरएसआई बिल्कुल अपनी अच्छी पोजीशन पे आ गया था कि 40, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। ठीक है, यदि 40 से 45 से नीचे अगर आ जाता है आरएसआई, तो इसका मतलब है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी इन्वेस्टमेंट करने की जब इसका रेट 84 हो गया था। ठीक है, ये 2020 की बात है, 2020 की बात है, तो इसका यहाँ पर बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद है, ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है अभी। अगर 1 मंथ के अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है लाइफ टाइम ये ऊपर ही चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में करेक्शन भी होती रहेगी। तो अगर हम 1 वीक के हिसाब से लगाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ भी आया है। तो नीचे की तरफ कितना आया है, कम से कम 10-20 रुपए का इसका मूवमेंट रहता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सपोर्ट से ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आता है, तो ऐसे करके चलता रहता है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे का फ्रेम आपको लगाना है, क्योंकि आरएसआई जब होगा 40 के आसपास तो आपको वहां पर बाय करना है। ठीक है, बाय करना स्टार्ट कर देना है। और जब ये 60 के ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर जाएगा, तो आपको इसको सेल कर देना है। ठीक है, यही ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल फंडा है आरएसआई का। आरएसआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए। 40 से नीचे है तो इसका मतलब 40 या उसके आसपास है तो आपको बाय करना है। अगर 60 से ऊपर चला गया तो आपने समझ लो सेल के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद चलते हैं बैंक बीज में। बैंक बीज बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, ये समझ लीजिए, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, या बैंक बीज का इंडेक्स बैंक निफ्टी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कितनी तगड़ी करेक्शन यहाँ पर हो रही है। 1 डे का चार्ट हमने देखा है तो 544 से ये सीधे 513 पे आ गया, हो सकता है 500 पे आएगा। तो अभी हमने इसीलिए इसको नहीं बाय किया है, हम इसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने 505 और 500 पे हमने जीडीडी ऑर्डर लगा रखे हैं। और जैसे ही आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे जगह पे है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। आप ये समझ लीजिए 37 पॉइंट समथिंग चल रहा है ना, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। ठीक है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर किसी ने मिस कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 मंथ का चार्ट लगाता हूँ, 1 मंथ का जब मैं चार्ट लगाता हूँ तो आप पीछे पीछे की तरफ जब जाएंगे। ठीक है, ये 2004 में लॉन्च हुआ था, 2004 में। तो अगर आप जाएंगे तो इसका रेट कितना था, 2004 में ये 23 रुपए का रेट था, देखिए फ्रेंड्स। 2016 में, 2014 कर लेते हैं 2014 में ये 105 रुपए का था, और 2024 के अंदर ये 500 रुपए, 513 रुपए का है। तो आप लाइफ टाइम आप इसकी ग्रोथ देख रहे हो क्या? इसका मतलब ये जितना नीचे जाएगा उतना ही उठाना है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ये लाइफ टाइम है, यानी कि आप इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है, एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एकदम से करते हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर आपको 2-2 हजार की इन्वेस्टमेंट करनी है, 3-3 हजार की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, फुल पोटेंशियल से यह आपका फंड को डबल कर देगा, यदि आप प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लाइफ टाइम है। उसके बाद हो गया मॉन 100। देखिए मॉन 100 भी बहुत स्ट्रांग है। अगर कुछ टाइम पहले हम जाएं 2015 में, तो ये 25 रुपए का था। ठीक है फ्रेंड्स, और आज ये 152 रुपए का है।
तो आप समझ सकते हैं कि 2015 यानी कि 9 साल बाद, 9 साल बाद ये कितना हो गया है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो रफ्तार है हमेशा ऊपर ही रहेगी। ये इसीलिए ये लाइफ टाइम ईटीएफ है। उसके बाद आते हैं हम सीपीएससी में। सीपीएससी तो एक बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला ईटीएफ है। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी वैल्यू लगभग 24 रुपए के आसपास थी, और ये नीचे भी चला गया था, 10 रुपए नीचे, यानी 15 रुपए के आसपास भी चला गया था ये। 15 रुपए में जाने के बाद ये 2020 में 15-16 रुपए के आसपास था। उसके बाद ये देखिए, ये आपका 101 रुपए का, 101 रुपया हो गया ये। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रफ्तार कैसी है देखो। ठीक है, तो ये जितना नीचे गिरता है उतना ही इसको उठाना है। तो ये है आपका सीपीएसई लाइफ टाइम। उसके बाद आते हैं आईटीबीज में। आईटीबीज जब लॉन्च हुआ तो 17 रुपए का था, आज 41 रुपए का है। ठीक है, तो ये 2020 में ही लॉन्च हुआ था, और लगा लीजिए आप 43 रुपए का है। तो इसकी जो रफ्तार है बहुत ही अच्छी रफ्तार है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये स्विंग भी करता है बहुत ज्यादा। ये समझ लो स्विंग से पैसा बनाता है। ठीक है, जब आप वनडे का इसका चार्ट देखेंगे ना तो बड़ी स्विंग करता है। तो ये भी लाइफ टाइम ईटीएफ है। उसके बाद आ गया आईसीसीआई B22। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका रेट था 31 रुपए का 2017 में। 7 साल बाद इसका रेट 115 रुपये हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 35-36 रुपए से, और इसका रेट 115 हो गया। ठीक है, अगर इसके अंदर एसआईपी की जाए सिस्टमैटिक तरीके से, तो हम अपने फंड को बहुत जल्दी डबल कर सकते हैं। तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ है, लाइफ टाइम ग्रोथ है। उसके बाद चलते हैं ऑटोबीज। फ्रेंड्स, ऑटोबीज ने तो एक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 103 रुपए से 256 रुपए पे चला गया। ठीक है, 2022 में लॉन्च हुआ था, तो 2 साल के अंदर देखो इसने क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आगे भी फ्रेंड्स ऐसा है, ये जितना नीचे गिरेगा उतना आपको धीरे धीरे करके उठाना है। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी अगर आप एक बहुत अच्छा खासा फंड तैयार करना चाहते हो तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। एसआईपी के थ्रू ही आप एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे लमसम लेकर हम जो है स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। लमसम्स अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मार्केट हमेशा नीचे ही जाता है, मार्केट अप डाउन करता है। जब डाउन कर गया वो, मान लीजिए 10% भी आपका अगर नीचे गिर गया, तो आप घबरा के भाग जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, नीचे जितना ईटीएफ जा रहा है आप ये समझ लीजिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आपको धीरे धीरे करके बाय करना है। गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज तो एक गोल्ड बीज है, एक तरीके का गोल्ड है। देखिए फ्रेंड्स, 23 रुपए का था ये 2015 में, और आज देखो ये, आज ये 60 रुपए को क्रॉस कर गया है। पीएसयू बैंक बीज है। पीएसयू बैंक बीज आप कुछ टाइम पहले आप चलेंगे तो कितने का था ये, 46 रुपए। जब लॉन्च हुआ तो ये 46 रुपए के आसपास था, उसके बाद ये 22 रुपए पे आया, 22 रुपए से 12 रुपए पे भी आया है। फ्रेंड्स, 12 रुपए पे आने के बाद देखो ये दोबारा इसने कवर कर लिया, और उसके बाद ये 86 रुपए पे चला गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये देखो, ये 60 से भी ऊपर, ये 60 से ऊपर, ये देखिए 60 से ऊपर है। अब ये 60 से ऊपर है तो यहाँ पर बड़ा खतरा होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही खतरा होता है, यहाँ पर आपको खतरा है। लेकिन अगर ये 40 के आसपास आ गया तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये 40 के आसपास आया था, यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर जिसने बहुत अच्छा अच्छा बाय किया होता, तो आप ये समझ लीजिए कि उसने बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होता। उसके बाद सिल्वर बीज। सिल्वर बीज बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ है। इस ईटीएफ की एक खास बात यह है कि ये स्विंग करता है। ठीक है, और ये पैसा बनाकर ही देता है, क्योंकि जब जब हमने सिल्वर बीज में ट्रेडिंग की है, इसने अच्छा खासा हमें पैसा बना के दिया है। वैसे गोल्ड बीज ने भी दिया है, निफ्टी बीज ने भी दिया है,
बैंक बीज ने भी दिया है, मॉन 100 ने भी दिया है, सीपीएसई ने भी दिया, आईटी बीज ने सबसे अच्छा खासा आईटी बीज ने दिया है। उसके बाद आईसीसीआई B22 में हमने अभी नहीं किया है ट्रेड, ठीक है, डिवॉप बीज के अंदर हमने नहीं किया, एलटी गिल्ट 5Y बीज के अंदर हमने नहीं किया, लेकिन इनके जो चार्ट हैं बहुत अच्छे हैं। और ये जो 12 ETF हैं, ये 12 ETF आपको लाइफ टाइम अगर आप रखना चाहें तो लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। और आप इन ईटीएफ के थ्रू आप रिस्क फ्री भी हो सकते हैं। सपोज आज आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने बाय किया, बाय करने के बाद जब भी आपको लगता है कि ये 50% का आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आप अपना जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसको आप निकाल लीजिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको वहीं छोड़ दीजिए, लाइफ टाइम छोड़ दीजिए, तो आप क्या करते हैं, रिस्क फ्री हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि अगर हम पैसा इसमें लगा रहे हैं तो रिस्क फ्री कैसे होना है। ठीक है, प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट तो होगा ही, अगर आप रिस्क फ्री हो गए तो प्रॉफिट आपका बहुत गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। इस 5 एपिसोड के अंदर हमने ये 12 ETF, ठीक है, ये 12 ETF हमने आपको बताए हैं, जिनको आप लाइफ टाइम रख सकते हो। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि जितना नीचे गिरते हैं उतना आप अपने फंड को, जो डिवाइडेड फंड है, जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल है जो आपने बनाया है डिवाइड करने वाला, वो धीरे धीरे करके आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप जरूर इसके अंदर प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये जो 12 ETF हैं, ये सीखने की जरूरत है कि चार्ट को कैसे देखना है, चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसके अंदर आपको लगाना है 1 डे का चार्ट। ठीक है, 1 मंथ का लगाने की जरूरत नहीं है, 1 डे का आप चार्ट लगाइए, और 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, 1 डे के चार्ट में अभी देखिए, अभी स्थिति क्या आ रही है यहाँ पर 39 रुपए पे, यानी कि RSI बहुत नीचे है। अगर मैं 1 वीक के चार्ट में चलता हूँ तो ये अभी पूरे तरीके से नीचे नहीं आया है 40 पे, इसका मतलब है कि 40 पे नहीं आया ये, यानी और भी नीचे गिर सकता है। उसके बाद अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो मंथली चार्ट अभी क्या है, अभी ये बहुत ऊपर है, 56 पे है, तो इसका मतलब है कि ये और नीचे भी आ सकता है मंथ के हिसाब से, क्योंकि मंथ के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये 50 तक भी आया हुआ है, 6 पॉइंट अगर नीचे भी आएगा तो ये 70 तक भी आ सकता है। तो एनालिसिस हमें कैसे करनी है, सबसे पहले 1 डे का देखना है, 1 वीक का देखना है, फिर 1 मंथ का देखना है। अभी 1 मंथ का आप देखिए, तो 1 मंथ का जैसे क्या है, देखो 1 मंथ का क्या होता है, इस चार्ट में पूरे एक महीने का दिखाता है। अगर एक महीने में पूरा ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नीचे का ट्रेंड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, और आराम से आप बैठे रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के साथ ही हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि ये स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर आपने जो भी फंड लगाया, हो सकता है कि आपको 1 महीना इंतजार करना पड़ा, 2 महीने इंतजार करना पड़ा, 3 महीने इंतजार करना पड़ा, प्रॉफिट जरूर बनेगा। प्रॉफिट आपका 100% गारंटेड आपका बनता ही बनता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो प्रॉफिट आपका 100% गारंटेड बनेगा ही बनेगा, चाहे आप सिल्वर बीज में देखें, ठीक है, आप चाहे PSU बैंक बीज में देखें, ये देखिए ये 12 रुपए का था, ये 76 रुपए का हो गया। गोल्ड बीज में देखेंगे, गोल्ड बीज में ये 27 रुपए का था, ये 60 रुपए का हो गया। ऑटो बीज में देखेंगे, ऑटो बीज में 104 रुपए का था, 256 रुपए का हो गया। ICICI B22 में देखेंगे, 22 रुपए का था उस टाइम पहले, 123 रुपए का हो गया। IT बीज में आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले ये 28 रुपए का था, 41 रुपए का हो गया। CPSC का कुछ टाइम पहले देखेंगे, ये 25 रुपए का था, 101 रुपया हो गया। मॉन 100 में आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ये 90 रुपए का था, 152 रुपये हो गया। बैंक बीज में आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ये 200 200 200 रुपए के आसपास था, उसके बाद देखिए 500 रुपए के आसपास हो गया। निफ्टी बीज में देखेंगे कुछ टाइम पहले ये 96 रुपए का था, 270 रुपए पे चला गया, बहुत धमाकेदार तरीके से बढ़ा ये। गिल्ट 5Y बीज है, ये कुछ टाइम पहले 48 रुपए का था, आज 57 रुपए का है। LT गिल्ट बीज
कुछ टाइम पहले 16 रुपए का था, आज ये 26 रुपए का है, यानी कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो ये 22 रुपए का था, 4 रुपए बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे लाइफ टाइम है। डिवॉप बीस का भी देख लेते हैं। वैसे हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन डिविडेंड इसी के अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इसको भी देखेंगे, 24 रुपए का था कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले ये 47 रुपए का था, 87 रुपए का हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जो ईटीएफ ये हम आपको बता रहे हैं, ये लाइफ टाइम ईटीएफ है। इनके ऊपर आप बेझिझक होकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मॉडल यही होता है। जैसे होम मेकर्स हैं, तो हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास होम मेकर्स को एम्पावर करो और उनको सिखाओ कि किस तरीके से इन 12 ईटीएफ के अंदर हमें ट्रेड करना है, और हमें इन घर चलाने के लिए हमें एक फंड चाहिए। ठीक है, एक रेगुलर फंड चाहिए, वो रेगुलर फंड हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे मिलेगा देखिए। सपोज हमने 8 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में अभी एलटी गिल्ड बीज है, अभी देखो ये ग्रीन चल रहा है, गोल्ड बीज ग्रीन चल रहा है। अभी भी अगर हम चाहें तो ये 4.5 और 5 6 6 हज़ार रुपए आज हम निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, 6,000 रुपीज निकाल सकते हैं, और ये निकाल लेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें पहले निकाल लेना है। उसके बाद हम जिस जिसका नंबर आता जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे, और उसके बाद उस जो अमाउंट हमारे पास आ गया प्रॉफिट के अलावा कैपिटल को, उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हम देख के पूरी चार्ट रीडिंग देख के इन्हीं 12 ईटीएफ के अंदर ही हमें काम करना है, और हम इसी के अंदर ही काम करेंगे। हम करते भी इसी के अंदर है, आप देखेंगे। ऑटो बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, एलटी गिल्ड बीज, मॉन 100। ठीक है, उसके बाद पीएसयू बैंक बीज है। ये फार्मा बीज और ऑटो बीज हमने एक एक क्वांटिटी ली थी ऐसी टेस्टिंग के लिए। तो जनरली हमारे जो होल्डिंग के अंदर यही है। ठीक है, इन्हीं 12 में से ही मिलेंगे आपको। तो ट्रेडिंग के लिए हम इन 12 में से है ना कोई और नहीं लेते हैं, सिर्फ यही 12 ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से ईटीएफ हम लेते हैं और किस तरीके से हम लेते हैं, और ये प्रॉफिट में क्यों है, और ये लाइफ टाइम ईटीएफ क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। We will meet you in next episode. Thank you. Please share, subscribe and like our channel. Thank you.